अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे यजूज मजूज के बारे में। यजूज मजूज कौन हैं और अल्लाह के कौन से बरगज़ीदा बंदे ने उनको दीवार के पीछे बंद किया और उनका ज़हूर कब होगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। ज़ुल्करनैन और सदे ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह काफ में मौजूद है। जिस ज़ुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीख़ी तौर पर वो कौन शख्स है। तारीख़ की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर साबित होती है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तारीख़ की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़ुल्करनैन की शख्सियत और सदे ज़ुल्करनैन से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अंदाज़े लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्कर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्कर ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा हकीकत है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मिस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। ज़ुल्करनैन की बात को कुरान ने सराहत की है कि वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ताला ने असबाब व वसाइल की फरमानी से नवाजा था। कुरान करीम की सूरह काफ में बहवाला यजूज मजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया, जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ इससे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिले फ़हम थी। ताहम जब तर्जमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि यजूज मजूज इस सरज़मीन पर फसाद फैलाते हैं। यजूज मजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद से हैं। ये लोग जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियों तक उजाड़ देते थे। तारीख़ी शवाहिद से मालूम होता है ये लोग शुमाली मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। फिर उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की, आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें, हम बदले में आपको इसकी उजरत देंगे। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा, मेरे पास जो अल्लाह का दिया हुआ माल है वो भी बहुत है, आप लोग ताकत और क़ुव्वत से मेरी मदद करो। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान लोहे की दीवार बनाई और जब दीवार मुकम्मल हो गई तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इसके ऊपर पिघला हुआ तांबा डाला। यजूज मजूज न इसके ऊपर चढ़ सकते हैं और न ही कोई सुराख कर सकते हैं। ज़ुल्करनैन ने उस कौम को यजूज मजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर यजूज मजूज का फितना दब गया। फिर ज़ुल्करनैन ने दुआ की और कहा, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे ज़मीन बोझ कर देगा, बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और बरहक है। रही बात कि सदे ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़या है, तो इसमें भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ़ बादशाहों ने मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ अदवार में जंगजू कौमों के हमले से बचाव की खातिर बनवाई थीं। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से नहीं बनी हुई और न ही वो किसी छोटे कोस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाला से बनी हुई दीवार है। बाज़ मौर्रखीन का इसरार है ये वही दीवार मारब है जो यमन में है। ये बात ठीक है कि दीवार मारब एक कोस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई है, और ये दीवार भी लोहे और तांबे से नहीं बनी हुई। जबकि उलमा व मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरज़मीन कफ़काज़ में दरियाए हिजर और दरियाए सयाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर है। यहाँ अब तक एक कदीम तरीही लोहे की दीवार नज़र आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नज़रिया है कि दीवार ज़ुल्करनैन यही है। अगरचे सदे ज़ुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके यजूज मजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब यजूज मजूज का ज़हूर है। यजूज मजूज रोज़ाना इसी कोशिश में लगे रहते हैं वह यहाँ से लोगों पर निकल आएँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक यजूज मजूज इसे रोज़ाना तोड़ते हैं, हत्ता कि जब वो इस सुराख से सूरज की शुआएं देखते हैं तो इनका सरदार कहता है, वापस चलो, बाकी कल तोड़ेंगे। तो अल्लाह इसे पहली हालत से भी ज़्यादा सख्त कर देता है जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, और जब अल्लाह चाहेगा इन्हें लोगों पर भेज दे तो उस दीवार में सूरज की शुआएं नज़र आने लगेंगी। तो उनका सरदार कहेगा, वापस चलो, इंशाअल्लाह बाकी दीवार कल खोदेंगे। जब वो अगले दिन वापस आएंगे तो वो दीवार इतनी ही बाकी होगी जितनी वो छोड़ कर गए थे।
और वो बाकी दीवार भी गिराकर लोगों पर निकल आएंगे और पूरी दुनिया में फितना फैला देंगे। यहाँ एक बात ज़हन नशीन कर लें, आजकल ऐसे बहुत से बयानात और वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें कहा जाता है यजूज मजूज निकल आए हैं और वो दुनिया में फितना फसाद फैला रहे हैं। खुदारा ऐसी मन गढ़ंत कहानियों से बचें और जो कुरान कहता है उस बात पर यकीन करें। अल्लाह ताला ने उस कौम को दुनिया से अलहदा कर दिया था क्योंकि ये फितना फसाद फैलाकर आम इंसानों को नुकसान पहुंचाती थी, मगर अल्लाह ताला ने साथ में ये भी फरमाया है ये कौम तुम पर कुर्ब क़यामत में नाज़िल होगी। अगर देखा जाए तो ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है जिसकी गवाही दूर दूर तक नहीं मिलती। उनका पहला लश्कर बैर तिब्रिया से गुजरेगा तो वो सारा पानी पी जाएगा और दूसरा लश्कर वहाँ आकर देखेगा और कहेगा यहाँ पर भी कभी पानी हुआ करता था, और वो हर ऊंचाई से उतरेंगे और ज़मीन में हर जगह फसाद फैलाएंगे और खून करेंगे। यहाँ से कत्ल व गारत करते हुए यजूज मजूज बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे कि ज़मीन पर हमारा कब्ज़ा हो चुका, अब हम आसमानों पर भी कब्ज़ा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो खून आलूद वापस आएंगे। रावी लिखते हैं यजूज मजूज के आसमान की तरफ फेंके गए तीरों पर रब ताला की कुदरत से खून आ लगेगा और वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान को भी फतह कर लिया है। इनका ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद होगा। इस ज़मीन में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो उनका मुकाबला कर सके। यजूज मजूज के फितने के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा वो मुसलमानों को लेकर कोई तूर पर चले जाएं। तूर पहाड़ पर ग़ज़ा की किल्लत पैदा हो जाएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यजूज मजूज के लिए बद्दुआ करेंगे जिसके नतीजे में इनके कानों और गर्दनों में कीड़े पैदा होंगे जिनके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। मुसलमान जब कोई तूर पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो हर जगह यजूज मजूज की लाशें होंगी और उनसे बदबू फैल रही होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे जिसके बाद एक ख़ास किस्म के परिंदे इनकी लाशों को उठाकर जहां अल्लाह चाहेगा वहां ले जाएंगे। इसके बाद शदीद बारिश होगी और हर चीज़ धुलकर आला हो जाएगी। यजूज मजूज के बारे में मुख्तलिफ रवायात में आता है ये 9 हिस्से में हैं और इंसान और जन्नात एक हिस्से में हैं। जहन्नुम में भी हर 10 में से 9 का ताल्लुक यजूज मजूज से होगा। इनकी जिस्मानी साथ के बारे में भी मुख्तलिफ रवायात बयान की जाती हैं। एक रवायत में आता है कि यजूज मजूज के लोग कई किस्म के हैं, बाज़ शमशाद की तरह लंबे हैं, बाज़ इतने बड़े कान रखते हैं कि एक को बिछाते हैं और दूसरे को ओढ़ लेते हैं। एक और रवायत में आता है यजूज मजूज के लोग एक एक बालिश्त के हैं। बाज़ रवायत में आता है यजूज मजूज 2 कौमें हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।